पानी का राक्षस। हेलो दोस्तों, एक और कहानी मैं लेके आया हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए सुने ये कहानी। गांव कोटिगढ़ अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना अंधा कुआं था जिसके बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं श्रापित है और इसके अंदर पानी का राक्षस रहता है जो अंधेरे में बाहर आता है और जो भी कुएं के पास जाता है उसे अंदर खींच लेता है। इसीलिए सूरज ढलने के बाद वहां जाने की सख्त मनाही थी। रात का साहसिक फैसला। सुनीता एक जिद्दी और निडर लड़की थी। उसने इन कहानियों को हमेशा अंधविश्वास समझा। वह गांव की सबसे होशियार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी सहेलियां और परिवार के लोग उसे बार बार समझाते कि कुएं के पास न जाए, लेकिन वह इन बातों को हंसी में उड़ा देती। एक रात गांव में पानी की टंकी खाली हो गई। लोग सुबह तक इंतजार करने लगे, लेकिन सुनीता को यह सहन नहीं हुआ। उसे लगा कि सिर्फ एक श्रापित कहानी के डर से कुएं का साफ पानी छोड़ देना मूर्खता है। उसने बिना किसी को बताए एक मिट्टी का घड़ा उठाया और कुएं से पानी लाने चल पड़ी। कुएं की रहस्यमय हलचल। रात का समय था, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं से झिंगुरों और उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो वे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। जैसे ही सुनीता कुएं के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि वहां का माहौल असामान्य था। पानी का ठंडा झोंका उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा गया। फिर भी उसने हिम्मत करके बाल्टी कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी पानी से टकराई, कुएं में हलचल होने लगी। अचानक पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। फिर पानी में से दो चमकती हुई लाल आंखें प्रकट हुईं। सुनीता के शरीर में खून जम गया। राक्षस का आतंक। अगले ही पल पानी से एक भयानक काला हाथ निकला, जो कीचड़ और शैवाल से ढका हुआ था। हाथ ने बिजली की तेजी से बाल्टी पकड़ ली और उसे अंदर खींचने लगा। सुनीता चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कुएं से एक विकराल आकृति निकली। वह एक भयानक राक्षस था, जिसका पूरा शरीर हरे भूरे कीचड़ से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके लंबे, टेढ़े मेढ़े नाखून जमीन को खुरच रहे थे। राक्षस ने एक झपट्टा मारा और सुनीता के पैर पकड़ लिए। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जैसे भागती, जमीन और भी भारी होती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। राक्षस की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। आखिरी चीख। सुनीता ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें अब पानी में समाने लगी थीं। वह जोर से चिल्लाई, बचाओ! लेकिन गांव में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गुम हो गईं। सुबह होते ही गांव वालों को कुएं के पास सुनीता की चप्पल और टूटा हुआ घड़ा मिला, लेकिन सुनीता का कोई अतापता नहीं था। कहानी का अंत या नई शुरुआत। उस दिन के बाद से हर रात कुएं से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कुएं के पानी में सुनीता की परछाई देखी, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। गांव वाले डर के मारे कुएं के पास जाना बंद कर चुके थे। लेकिन कहते हैं, जो भी इस कहानी को सुनता है, उसे सपनों में पानी का राक्षस बुलाने लगता है, और जब वह बुलाता है, तो अगला शिकार वही बनता है। तो अगर तुम्हें कभी रात में किसी कुएं से कोई आवाज आए तो भूलकर भी मत जाना।